नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम तो मेरी श्रद्धांजलि लोकतंत्र के उन शहीदों को जिन्होंने आज से 31 वर्ष पूर्व थाईमान चौक पर लोकतंत्र बहाली के लिए अपनी शहादत दी। मित्रों, लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी शहादत जो थाईमान चौक पे लगभग 10,000 लोगों का जो दमन किया था चीनी सेना ने, पीएलए ने, वो निसंदेह अपने आप में एक मिसाल है और वो ये भी प्रकट करती है कि चीन का वास्तविक चेहरा क्या है। साथियों, आए दिन चीन सीमा रेखा को लेकर हमसे विवाद करता है। कुछ समय पूर्व डोकलाम, अब लद्दाख का चीनी बॉर्डर, और इसके पीछे चीन की केवल एक मंशा है कि वो एशिया उपमहाद्वीप में अपने वर्चस्व, अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। पिछले कुछ सालों में जो भारत की स्थिति विश्व स्तर पर मजबूत हुई है, हाल में ही G7 के लिए अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है, और जो कोरोना वायरस को लेकर के चीन की आर्थिक पर जो वैश्विक नज़र आई है, उसको लेकर चीन कहीं ना कहीं घबराया है, और जिसके चलते अब वो डिस्टर्ब करने के लिए पुनः LAC पर विवाद उत्पन्न कर भारत में आंतरिक अस्थिरता लाना चाहता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शक जाहिर किया जा रहा है कि वर्तमान में जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर के जो अमेरिका में एक तथाकथित आंदोलन चल रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको लेकर के ट्रंप भी बहुत गंभीर है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप के चुनाव भी हैं, कोरोना में हुई फेलियर, और अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो राजनीतिक अस्थिरता अमेरिका में व्याप्त हो रही है, वो कहीं ना कहीं चाइना प्रमोटेड है। बार बार एक सवाल उठता है, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। कुछ विपक्षी इसमें आते हैं कि भाई जनता क्यों बहिष्कार करे, सरकार क्यों ना करे। अच्छा प्रश्न है। हम ये भी जानते हैं ITO के तथाकथित नियमों और शर्तों के चलते भारत सरकार इस व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध नहीं कर सकती, परंतु मेरी एक राय है, आप चीनी सामान के आयात और निर्यात पर रोक न लगाएं, परंतु आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। अगर चीनी सामान पर ड्यूटी बढ़ेगी तो भारत के स्थानीय बाजार की तुलना में जो आज चीनी सामान बहुत सस्ता बिक रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी रेट लेवल पर आ जाएगा, और जब वो रेट लेवल पर आ जाएगा तो हमको प्रतिस्पर्धा करने में सहूलियत होगी। इससे न केवल हमारे लोकल बाज़ार को सहयोग मिलेगा, हमारी आर्थिक भी सुदृढ़ होगी, और जो पैसा हमारा चीन जा रहा है वो भारत का भारत में ही निवेश होगा, और सरकार ये कर सकती है। इसमें ITO की कोई बाध्यता भी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो चीन को हम एक स्पष्ट संदेश देने में कामयाब होते हैं, क्योंकि भारत चीन का सबसे बड़ा खरीदार देश है। आज छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ चाइना की इंडिया में आ रही। हालांकि कुछ विवादित वस्तुओं का भी जिक्र चल रहा है, जैसे सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, लोगों ने बड़ा प्रचार किया, ये चाइना मेड है, ये चाइना मेड है, लेकिन उसका जो वीडियो फैक्ट्स हैं और उसके जो तकनीकी जानकारियाँ अब सामने आ रही हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो इंडिया में निर्मित है। सवाल साथियों ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सवाल अब ये है कि जो कोरोना ने 2 महीने में वैश्विक स्तर पर हालात उत्पन्न किए हैं, उसको लेके अब केवल एक विकल्प है कि हमको स्वयं में सक्षम होना पड़ेगा, और ये सक्षमता तभी संभव है जब हमारी सोच राष्ट्रवादी हो, पार्टीगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो। हमारे लिए देश सर्वोपरि, भारत की प्रभुत्वता हम अगर स्थापित करना चाहते हैं तो हमको अपने अंदर भी भारत को समाहित करना पड़ेगा। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।